महादेव, एक बार पुनः स्वागत करते हैं आपका हमारे इस YouTube चैनल संस्कृत यूनिवर्स में। आज हम देखेंगे महाकवि शूद्रक का सामान्य परिचय। कवियों की जो एक सीरीज़ हमने चलाई है उनमें क्रमशः भास, अश्वघोष, दंडी, कालिदास एवं अन्य कवियों को कवर करते हुए वन बाय वन आज हम महाकवि शूद्रक के सामान्य परिचय तक पहुँचे हैं। तो चलिए शूद्रक का सामान्य परिचय देखते हैं। महाकवि शूद्रक का वास्तविक नाम शिमुख या सिमुख था। इनका समय प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। इनकी एक रचना मृच्छकटिकम, जिसमें 10 अंक हैं, जो कि एक प्रकरण ग्रंथ है। उस प्रकरण ग्रंथ में इन्होंने अपनी आयु 100 वर्ष एवं 10 दिन की बताई है। महाकवि शूद्रक अपनी स्वयं की इच्छा से अग्नि में प्रविष्ट हुए थे। शूद्रक महापराक्रमी, सुंदर आकृति वाले एवं ब्राह्मणों में श्रेष्ठ थे। द्विज मुख्यतमः कविर बभूव प्रथितः शूद्रक इत्यगाध सत्वः। शूद्रक ऋग्वेद, सामवेद आदि वेदों के ज्ञाता, गणित, संगीत तथा हस्ती विद्या में निपुण थे। शूद्रक ने शिव की तपस्या करके दिव्य दृष्टि पाकर पुत्र को राज सिंहासन देकर महामहिमशाली अश्वमेघ यज्ञ भी किया था। मृच्छकटिकम शूद्रक की एकमात्र रचना है जिसमें 10 अंक हैं। शूद्रक प्रथम नाटककार हैं जिन्होंने तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था को ही अपनी लेखनी का आधार बना लिया था। मृच्छकटिकम, जिसमें राजा पालक एवं उसके श्याल जो सकार था उसका वर्णन प्राप्त होता है। यह चारुदत्त, जो कि इस नाटक का नायक है, और वसंत सेना, जो इस नाटक की नायिका है, के ऊपर आधारित है। इस नाटक में उस समय क्या सामाजिक परिस्थितियाँ थीं, कैसा माहौल था, उस नाटक में दिखाया गया है कि शाम होते ही कोई भी स्त्री, कोई भी पुरुष, चाहे वह कितने भी बड़े घर से हो, कितने भी छोटे घर से हो, बाहर नहीं निकलता था, सड़कों पर नहीं उतरता था, क्योंकि उस समय जो राजा थे उसके जो अनुचर थे वह लूटपाट करने निकलते थे। और अपने समय में, उस समय में रहते हुए उस समय की सामाजिक गतिविधियों की, जबकि उस समय का राजा पालक इतना भयावह राजा था, इतना उदंड राजा था, उसके समय में रहते हुए उसके राज्य की, उसके करतूतों की और उस सामाजिक परिस्थितियों का वर्णन करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था, जो कि राजा शूद्रक ने पूरा किया। इसी कारण से इस नाटक को सर्वाधिक विख्यात नाटक माना जाता है। मृच्छकटिकम एकमात्र ऐसा नाटक है जिसमें तत्कालीन सामाजिक एवं राजनीतिक गतिविधियों का, उनकी व्यवस्थाओं पे कटाक्ष करते हुए, उन पे आक्षेप करते हुए उनका वर्णन किया गया है। इनकी काव्य शैली थी वैदर्भी और इनका प्रिय रस था श्रृंगार रस। मृच्छकटिकम के 10 अंकों में ब्राह्मण चारुदत्त, जो समय चक्र से निर्धन है, तथा उज्जैनी की प्रसिद्ध गणिका वसंत सेना के आदर्श प्रेम की कहानी वर्णित है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि चारुदत्त इसका नायक है और वसंत सेना नायिका है। चारुदत्त अपने समय के महान धनियों में से एक था, परंतु समय के साथ साथ क्योंकि उसको दान देने की आदत थी और दान देते देते उसका कोष खाली हो गया और वह अब एक निर्धन ब्राह्मण बन चुका है। वसंत सेना एक गणिका है, एक वैश्या है, परंतु वह, वैसे तो वसंत सेना के पास बहुत बड़े धनिक लोग आते हैं, यहाँ तक कि राजा का जो साला रहता है शकार, वह भी वसंत सेना पर आसक्त हो गया रहता है, परंतु वसंत सेना आसक्त हो जाती है चारुदत्त के गुणों पर। वह चारुदत्त के गुणों के कारण उनसे प्रेम करने लगती है और उसी प्रेम का, उसी निस्वार्थ एवं निश्चल प्रेम का इस प्रकरण में राजा शूद्रक ने वर्णन किया है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।